एक्सपेरिमेंट नंबर 7 फेज़ 1 पार्ट 4। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एरे का। तो एरे के बाद देखें जी कि नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शन है जी। फंक्शन किस चीज़ का है जी? फंक्शन हमारे पास वाइड डिले का है, वेट का लिखा हुआ है जी। बेसिकली डिले का फंक्शन काम करता है। तो हम इसके जो हाईलाइट कर देते हैं, जो हाईलाइट किया हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए जी लॉन्ग डेल, ये डिले का फंक्शन है। वाइल डेल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग इवेंट है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब हम उस पर भेजें कोई चीज़, उसके बाद दूसरा डिजिट भेजें, तो उसके अंदर हमने अगर कोई डिले देना है तो हम इसको डिले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है जी। ये देखिए जी मेन वाइड, हमने क्या किया जी, एक इंट स्टार डाटा डिक्लेयर करवा लिया जी। ये स्टार डाटा का क्या मतलब है बेटा? एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया। पॉइंटर डिक्लेयर क्यों करवाया कि जो हमने ऊपर अरे इंटीजर टाइप की डिक्लेयर करवाई थी उसको, उसका जो एड्रेस है वो हम इस डाटा पॉइंटर के अंदर सेव रखेंगे, क्योंकि हमने उसकी हर लोकेशन से डाटा उठाना है। उसकी फ़र्स्ट लोकेशन पे जी फर्स्ट कॉलम का कोड पड़ा हुआ है, सेकंड जो थी पोजीशन या इंडेक्स वहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम का डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे तो हमारे पास जो 8 तक हमारे पास रो थी उनका डाटा हमने उस इंटीजर अरे जो थी उसके अंदर सेव करवाया। तो उसका जो एड्रेस होगा वो हम इस पॉइंटर के अंदर सेव करवाएंगे। उसके बाद हमने एक जो था 2 और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए हैं जी। एक हमारे पास कॉमन है और एक आई है। उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशन करवाई है जी। कंट्रोल रजिस्टर सेव 8 किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, पोर्ट ए पे क्या भेज दिया, FF, ताकि ए कलर की जो मेरे पास LED हैं वो प्रॉपर रिवर्स वाइस में जाके ऑफ हो जाए। हमने सिर्फ दूसरे कलर की LED को यहाँ पे चेक करना है। अगर आपने दोनों LED को ऑन करवाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे आप एक पोर्ट B पे डाटा भेजेंगे उसी वक्त सेम टाइम पे आपने पोर्ट B पे भी डाटा भेज देना है। तो वो पोर्ट B की LED भी उसी पोजीशन की ऑन हो जाएगी। उसी पोजीशन की दोनों कलर की LED जब ऑन होंगी तो आपके पास एक थर्ड कलर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने अलग अलग करवा के देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आप जिस तरह यहाँ पे हमने पोर्ट A को ऑफ़ करवा दिया है, आप क्या करें, यहाँ पे पोर्ट B को ऑफ़ करवा दें और जब डाटा सेंड करना होगा तो वहाँ पे पोर्ट B पे सेंड कर दें, तो आपके दूसरे कलर की LED ऑन हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये भी हम प्रैक्टिस में करके देखेंगे। आगे चलें जी। रिमूव फॉर हाईलाइटर, अच्छा जी, डू वाइल लगाया। और जो हमारे पास फ़ॉन्ट था, ये फ़ॉन्ट बेसिकली हमारे पास क्या था, जो हमने ऊपर अरे डिक्लेयर करवाई थी उसका जो एड्रेस था वो हमने कहाँ पे फेंक दिया। फेंकने का क्या मतलब है कि सेव करवा लिया। कहाँ पे सेव करवाया, ये देखें ये डाटा। तो डाटा मेरे पास बेसिकली क्या है, एक पॉइंटर है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमन में 0-1 जो था वो सेव करवा दिया। 0-1 सेव करवाने का क्या मतलब है जी, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में आपको बता देता हूँ। 0-0-0-0 और 1 का क्या मतलब है, 0-0-0-1। इसका मतलब है कि एक को कॉलम को 1 मिलेगा, बाकी सारे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसको रीअरेंज करके चेक भी कर सकते हैं। ये वो है कि जिसमें हमने कॉमन पोर्ट को डील करना है। तो ये देखें, उसके बाद मैंने क्योंकि 0 से लेके 7 तक जाना है या 1 से लेके 8 तक जाना, तो उसके लिए मैंने फॉर लूप यहाँ पे यूज़ की है, जो कि कहाँ से रन होगी जी, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और नॉट इक्वल टू 8 तक चलेगी, यानी कि 7 टाइम चलेगी। तो पोर्ट C जो था उस पर मैंने कॉमन भेज दिया। कॉमन पे देखें जी क्या चीज़ आ रही है, ये देखें जी 0 जो हम ऊपर कंस्ट्रक्शन में भी उसको डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। आउटपुट B और B पे क्या भेज दिया, स्टार डाटा। स्टार डाटा का क्या मतलब है कि जो स्टार डाटा का क्या मतलब है कि डाटा के अंदर हमारे पास ये देखें क्या पड़ा हुआ है, फ़ॉन्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो फ़ॉन्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो फर्स्ट लोकेशन पर डाटा पड़ा होगा वो पोर्ट B पे सेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं 120 का वेट डालूँगा, डिले फंक्शन डालूँगा। उसके बाद डाटा में इंक्रीमेंट करूँगा। डाटा में इंक्रीमेंट करने का क्या मकसद है, डाटा में इंक्रीमेंट करने का मकसद ये है कि वो पहली जब हमने एक बार उसकी फ़र्स्ट लोकेशन से डाटा उठा लिया तो अब हमने उसकी नेक्स्ट लोकेशन से डाटा उठाना है। अगेन हम थोड़ा सा वापस जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि ये हमने डाटा प्लस क्यों किया। ये देखें, पहले हमने ये वाला डाटा उठाया था, उसके बाद हमने ये C0 उठाना है। तो ये फर्स्ट लोकेशन थी, तो ये सेकंड लोकेशन है। तो हम क्या करेंगे, डाटा प्लस करेंगे ताकि सेकंड लोकेशन से डाटा हमारे पास आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बेटा ये क्या है जी कि कॉमन इज़ इक्वल टू कॉमन है। ये लेस देन नहीं है, बल्कि ये सिंबल आपका लेफ़्ट शिफ्ट का है। तो हमारे पास जो कॉमन में था वो क्या चीज़ थी, ये देखें जी, मैं टेक्स्ट में दोबारा लिख देता हूँ। तो कॉमन में हमारे पास क्या है, ये देखें जी 0-1 था। तो 0-1 का कोड क्या बनेगा, 0-0-0-0 और 1 का कोड क्या बनेगा, 0-0-0-1।
तो मैंने उसको शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने से क्या होगा बच्चों, ये जो मेरे पास 1 होगा ये शिफ्ट होकर सेकंड लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी 100 ऑन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो एक्चुअल कोड बन जाएगा शिफ्ट होने के बाद वो क्या होगा 0 0 0 0, और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा 0 0 1 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 1 0 अब क्या कर जाएगा, अब हम नेक्स्ट जो था कॉलम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अगेन आपको वापस भी लिए चलता हूँ ताकि इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये देखें जी, इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं। ये देखें यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने इसको 1 किया तो ये कंप्लीट 1 हो गया था। अब ये 1 को हमने आगे शिफ्ट कर देना है ताकि अब हमने इसका कोड लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, तो पहले इसके लिए 1 था, फिर इसके लिए 1, सो ऑन, इधर 1 शिफ्ट होता हो। या अगर हम कनेक्टिविटी इसकी इस साइड से इस साइड को चलें, अगर इधर 1 था, जिस तरह हम नॉर्मली सीक्वेंस में देखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 और 1, तो ये हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया है तो फिर वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सो ऑन, फिर ये 1 इधर शिफ्ट होता रहेगा। इस तरह हम डिफरेंट कोड यहाँ पे जनरेट करके भी देखा है, जो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। वापस चलते हैं जी अपने कोड की तरफ, ठीक है। उसके बाद 2/2, तो ये हमारा कंप्लीट कोड था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसकी मदद से अगर आपने अपना कोई डिस्प्ले करवाना है, तो लेट्स सपोज आप यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अगर आपके जो है पहला करैक्टर आपके नाम का यू आता है, लेट्स सपोज आपका नाम उस्मान है यू, तो यू को वहाँ पे मैप करें, देखें कौन सी एलईडी ऑन होती है, कौन सी एलईडी ऑफ होती है, उसका कोड जनरेट करें। सिंपल क्या करना होगा आपको, उस कोड को ये जो आपके पास एरे है इसके अंदर सेव करवाना पड़ेगा और रन कर देंगे तो आपका अपने नाम का पहला करैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह अगर आपने अपना रोल नंबर का जो डिजिट है 39 है, लेट्स सपोज आपका रोल नंबर 39 का जो कोड बनेगा वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव करवाएंगे, इसको रन करेंगे तो वो एक की बजाय 39 को उठा के वहाँ पे जो है वो शिफ्ट करेगा कोड को, और उसके अगेंस्ट वो एलईडी ऑन या ऑफ होगी, वो वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। तो इसी तरह बेटा हमारा नेक्स्ट जो कोड है वो हमारे पास है असम्बली का। तो सेम मैकेनिज़्म जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो कोड था वो सिंपल शिफ्ट जो आउटपुट बी की मदद से आप सेंड करते थे, यहाँ पे पहले अकाउमुलेटर रजिस्टर में लोड करवाना पड़ेगा। जब अकाउमुलेटर रजिस्टर में लोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप उसको जो उसकी स्पेसिफिक पोर्ट थी उस पर आप सेंड करते जाओगे। ये देखेंगे बिल्कुल इसी तरह ये कंट्रोल रजिस्टर पे उसने क्या भेजा है, 80 भेजा है। उसके बाद AL को लोड करवा दिया, FF को लोड करवाया है AL में, फिर AL को पोर्ट A पे भेज दिया जिसको हमने ऑफ़ करवाया था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो आपके पास एरे को हैंडल करना, तो वहाँ पे तो सिंपल आपने एरे को सेव करवाया डाटा और वहाँ से उठा के सेंड कर दिया। तो यहाँ पे असेंबली में जो उसको एरे को डील करना थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म है। वहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आप डाटा को सेव करवा लोगे और सेव करवाने के बाद उसको सेगमेंट प्लस ऑफसेट की मदद से हम उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डाटा है वो लेट्स सपोज हमने कोड सेगमेंट में सेव करवाया हुआ है, ठीक है। उसका ऑफसेट हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है सोर्स इंडेक्स। तो हम सोर्स इंडेक्स की मदद से उसको एक्सेस करेंगे। जो काम हमने वहाँ पे डाटा की मदद से किया था वो हमें यहाँ से सोर्स इंडेक्स की मदद से मिलेगा। सोर्स इंडेक्स में हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट लोकेशन आती जाएगी। जब हम लास्ट लोकेशन पे पहुँच जाएंगे तो फिर हमने वापस अगर आना है तो उसके लिए अगेन वही देखें जी, ये देखें मूव है SI सोर्स, ये जो SI हम यहाँ पे डील करेंगे तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ डाटा को जो है वो सेव करवा रहे हैं या लोड करवा रहे हैं। मूव करवाने का मतलब क्या होता है, लोड करवाना। कौन सी चीज़ उसमें लोड हो रही है बेटा, ये देखिए ऑफसेट। किस चीज़ का ऑफसेट हो रहा है, फॉन्ट का। और देखिए नीचे आ जाएं भाई, ये फ़ॉन्ट की हमने यहाँ पे एरे भी डिक्लेयर करवाई होगी। ये देखें मेमोरी में ये हमने फ़ॉन्ट का लेबल दिया है, वो यहाँ पे जंप करेगा। ये देखें उसका एड्रेस है मेरे पास कंप्लीट। ये जो होगा आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 कॉलम का हमने क्या किया है, जो था कोड उसको हमने सेव करवाया है। सेव करवाने के बाद उसको लेबल फ़ॉन्ट दिया और इस फ़ॉन्ट को एड्रेस मैंने उठा के ऑफसेट में लोड करवा दिया। तो इसको मैं ऑफसेट की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं एक्सेस करूँगा ऑफसेट में, ये देखें ये SI में है।
तो जब भी मैं इसको एक्सेस करना होगा इसको रीड पर्पज़ के लिए, तो मैं क्या करूँगा, SI को यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका ऑफसेट जो था वो कहाँ पे आ चुका है, SI के अंदर आ चुका है। तो SI को जब कोड सेगमेंट के साथ डील करूँगा पॉइंटर की फॉर्म में, तो वहाँ से मैं डाटा को रीड कर सकता हूँ और डाटा को राइट भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, उसको पॉइंटर की मदद से डाटा उठाया, उसको AL में क्या करवाया, लोड करवाया और AL को पोर्ट B पे भेज दिया। ये वही काम हो रहा था कि हमने जो इंटीजर डाटा टाइप की फॉन्ट अरे थी वहाँ से